जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन रनिंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी स्टूडेंट बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए थे, जिनका रैंक बहुत बेहतरीन आया, उन सभी का एक एक करके 2021 में जितने भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, ताकि आपके टॉपर्स, आपके सीनियर कैसे पढ़ाई किए थे, कितना घंटा पढ़ते थे, कौन सा बुक पढ़ते थे, कहाँ से पढ़े। आप लोग को लगता है कि मेरा बीएचयू नहीं होगा, जिनका बीएचयू हो गया करेक्ट, उनसे हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचे। तो उसी कड़ी में आज ऑल इंडिया रैंक गर्ल्स में 12 और 30, 30 नीपू का था, 12 ऋषि का था, दोनों एक साथ है, दोनों बीएचयू कॉन्सेप्ट से ही पढ़ी। तो आज हम लोग इनसे बातें करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आपके मन में जितना सवाल बनता है, वही सब सवाल हम यहाँ पे रखेंगे और हम लोग पूरी तरीके से बातें करेंगे। तो सबसे पहले रूसी से बात करते हैं, इनके बारे में बता देते हैं। इनका इंडेक्स 255 था और पिछले साल 230 नंबर का एग्जाम होता था, इस बार 480 का होगा, 480 का होगा। तो 360 में 255 नंबर आया था इनका, और नीपू का 215 था 360 में। और रैंक मैं बता ही चुका हूँ। और एक बेगूसराय से है, तो एक गोपालगंज से, दोनों बिहार से ही है, और आपके रजनीश सर भी बिहार से ही है। तो चलिए एक एक कर सवाल पूछते हैं। रूसी, आप बताइए, आपका रैंक 12 आया गर्ल्स में। गर्ल्स में आप और भी बेहतर कर सकती थी, क्या वजह बनी कि आपका रैंक 12 आया, उसके आगे आप नहीं जा पाई? मतलब क्या कमी सर रहा? सर अगर मैं कमी की बात करूँ तो मैं इसमें तीन चीज़ ऐड करना चाहूँगी। पहला कि एग्जामिनेशन के जब नज़दीक आ रहा था, उस समय मैं बहुत थोड़ा ज़्यादा डिप्रेशन में थी, एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा ज़्यादा टेंस थी। तो मैं नई चीज़ों पे पढ़ने पर ज़्यादा फोकस कर देती थी और रिवीजन मेरा कम हो जाता था। तो मैं जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं नेक्स्ट छात्र छात्राएं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आप लोग नई जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया तो मल्टीपल रिवीजन करो और नई चीज़ों पे कम फोकस करना है। और सेकंड थिंग ये था कि एग्जामिनेशन हॉल में मतलब पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। आप कितना काम हो करके एग्जामिनेशन मतलब पेपर आप अपना अटेम्प्ट करते हो। मैं उस समय क्वेश्चन देख करके इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में मतलब बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करती थी हिंदी वाले अब पेपर उम्मीद में। था कि आपका रैंक 12 आएगा एग्जाम देने के बाद गर्ल्स नहीं में? सर, एग्जाम एग्जाम देने के बाद ये पता था कि रैंक अच्छा आ जाएगा, लेकिन 12 ऑल इंडिया रैंक 12 और फीमेल में ये अनएक्सपेक्टेड था। ओके, ओके। और अपनी अपनी सफलता में बीएचयू कॉन्सेप्ट का कितना योगदान मानती हो? सर मेरी सफलता में बहुत 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 ज़्यादा योगदान बीएचयू कॉन्सेप्ट का रहा है। और मेरे सेल्फ स्टडी के अलावा मेरा सेल्फ स्टडी जब मैं करती थी उस टाइम पे मुझे उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, और मैं बहुत लेट ज्वाइन हुई बीएचयू कॉन्सेप्ट में। और लेकिन ज्वाइन होने के बाद मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, और जितना ज़्यादा पहले मेरा आउटपुट आता था पढ़ने के बाद, उससे और ज़्यादा बूस्ट हुआ जब बीएचयू कॉन्सेप्ट ज्वाइन किए। जब लाइव क्लासेस होती थी, उसमें जब सीधे आंसर देना होता था लाइव, तो उससे एक कंपटीशन का मतलब भाव आता था, तो उससे और ज़्यादा मेरा प्रिपरेशन बेस्ट होता गया। और ऑल इंडिया रैंक 57 आया। इसमें बीएचयू कॉन्सेप्ट का, सफ़र है बीएचयू का और लाइव क्लासेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। आपका हिंदी में कितना सवाल सही हुआ था? सर टोटल 30 में मैंने 29 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन वही जो मेरा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में 2 सिली मिस्टेक्स हुआ था, जिसके कारण वो मार्क्स मेरा गया। तो मैं ओके। यही कहना चाहूँगी जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं एस्पायरेंट की, आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में पूरा पीसफुल माइंड के साथ, कामनेस के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के। और मैं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करें, और बीएचयू कॉन्सेप्ट में फर्स्ट रैंक लाने का जो सपना है वो पूरा हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
पता है आपको इस बार लैपटॉप दिया जा रहा है रैंक 1 यहाँ से जो यस भी सर। स्टूडेंट आएंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा। हम घोषणा कर चुके हैं। तो आपका मन नहीं करता है कि फिर से एग्जाम दे दें? हाँ रुचि, मेरा आवाज आपके पास काफी जा रही मतलब है? यस सर, आ रही है। बोलिए। यस सर, ऑफ कोर्स मैं अगर पिछले बार नहीं हुआ होता तो इस बार तो मैं जरूर देती, लेकिन अब हो गया है मेरा मेन कैंपस में और मुझे महामना के बगिया में पढ़ने का मौका मिल गया है। और मैं यही चाहती हूँ कि इस बार बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो सपना है फर्स्ट रैंक आए स्टूडेंट वो पूरा हो। बिल्कुल बिल्कुल पूरा करेंगे। जितने भी आपकी सुनिए जो भी बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं वो लोग मन से पढ़ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है और इस बार दावेदारी बहुत तगड़ा है। और इस बार उम्मीद है इस बार हम लोग का जो मिशन रैंक 1 है वो पूरा हो जाए। अब हम लोग निप्पू से भी बात करते हैं। निप्पू गोपालगंज से है, बिहार से है। और निप्पू का रैंक 30 था, 10 रैंक और 215 का फीमेल इंडेक्स था। तो निप्पू आप बताइए आपकी तैयारी में कहाँ कमी रह गई थी, क्योंकि आपका थोड़ा सा 19 से कम इंडेक्स आया, कहाँ पे कमी रह गई? यस सर। तैयारी तो मैं मतलब की ही थी, लेकिन बस जीके जीएस में थोड़ी सी कमी रह गई थी और करंट अफेयर्स में। करंट करंट अफेयर अफेयर्स थोड़ा सा फास्ट। आ गया था एग्जाम में, है ना? यस सर। हाँ। अब निप्पू ये बताना कि आपने मैथ और रीजनिंग में कितना पूरी बनाई? सर पूरा क्वेश्चन बनाए थे और पूरा सही था। 30 में 30? हाँ, मैथ रीजनिंग पूरा का पूरा सही था। अरे वाह, अब बहुत हैं जो 2021 में तैयारी कर रहे हैं बकलोला बकलोली, जिससे मैथ उस नहीं बनता है। वो उन सभी के लिए आप मिसाल हो। 30 में 30 मैथ रीजनिंग में बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप 30 में यस 30 सर। मैथ हिंदी में कितना आपका बना? सर हिंदी में मैं 29 बनाई थी, जिसमें से 3 मिस्टेक हो गया था, 3 रॉन्ग हो गया था, यानी 26 कि सही हुआ आपका था। बहुत ज्यादा गलती हो गई। हाँ, मैथ मतलब मैथ्स की वजह से मैं मेरा मार्क्स आ पाया, वरना जीके जीएस और करंट अफेयर्स मैं पूरा स्किप कर रही थी। ओहो, थोड़ा सा ये मेरे लिए भी दुखद बात है, क्योंकि हम जीके जीएस पे ज्यादा फोर्स देते हैं और हाँ, जीके जीएस तो एक एग्जाम प्रेशर मतलब भी पढ़ी होता है तो थी, एग्जाम। बट एग्जाम हॉल में मैं कंफ्यूज हो गई थी, आखिर मतलब क्वेश्चंस को देखकर कंफ्यूज हो गई थी। अरे यार, तो आप बताइए आपकी सफलता में बीएचयू कॉन्सेप्ट का कितना योगदान रहा? जब से सफलता में तो बीएचयू कंसेप्ट और रजनी सर का तो सबसे बड़ा योगदान रहा है। और सॉरी सर, एक्चुअली बात एक चलिए वो कट गई है, कुछ इशू आ गया होगा। हाँ तो जुड़ेगी, काम आ गया होगा घर से, क्योंकि घर में ही है तो काम आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताइए आपका मैथ में कितना बना था? सर मेरा भी मैथ और रीजनिंग में दोनों मिला करके 30 आउट ऑफ 30 सही हुआ था। 28? नहीं, 30 में 30 सही हुआ था, मैथ और रीजनिंग में। 30 में 30? यस सर। अरे आपका भी 30 में 30 सही हो गया इधर, तो जीके जीएस आपका भी सही नहीं गया था क्या? यस सर, जीके जीएस में सर जो एक जनगणना से 4-5 क्वेश्चन इस बार आए थे ज़्यादा हम लोगों के पेपर में, तो लास्ट टाइम में मैंने उसका रिवीजन नहीं किया था, जिसके कारण एग्जाम में उससे क्वेश्चन गलत हो गए थे जीके जीएस अरे में। यहाँ पे एक मेरे पे भी सवाल आ गया है, क्योंकि आप दोनों का 30 में 30 अगर मैथ रीजनिंग में सही हो जाता है तो फिर शायद बीचू कॉन्सेप्ट में ऐसा कमी रहा। नहीं पिछले सर, साल भी हम नहीं रैंक सर। 1 दे सकते थे। यस सर, बिल्कुल दे सकते थे सर। इसमें हम लोगों की
कमजोरी रहेगी, हम लोगों ने लास्ट टाइम में मतलब रिवीजन पे ध्यान नहीं दिया, स्पेशली मैं, जिसके कारण जीके जीएस में मेरी गलती हुई है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बीएचयू कॉन्सेप्ट ने हमेशा अपने तरफ से अपना 100% और अपना समर्पण दिया है हम आप लोगों के लिए। ईमानदारी से बताना कि कितने घंटे पढ़ाई करती थी? सर घंटे तो मैं नहीं कह सकती सर, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं पेपर में, जो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस का, करंट अफेयर का और हिंदी वाले पोर्शन का, तो डेली मैं कोशिश करती थी कि हर एक सब्जेक्ट को डेली में एक टॉपिक सेलेक्ट करती थी हर एक सब्जेक्ट का, और कोशिश करती थी कि हर एक सेक्शन में डेली मैं दूं और उस जो भी टॉपिक मतलब मैंने टारगेट किया उसको कंप्लीट करूं उस दिन। मैं घंटे उसमें फिर भी मायने एक नहीं अनुमान रखता के अनुमान 5 घंटे, 6 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट कितना पढ़ती थी? सर। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेली 8 से 10 घंटे मेरे हो जाते थे। मतलब और एग्जाम से कितने दिन पहले से होता है ना कि 1 महीना बचा है अब पढ़ना है, 10 घंटा 8 घंटा, कितना दिन पहले से पढ़ती थी? सर सेल्फ स्टडी तो मैंने जनवरी से स्टार्ट की थी, लेकिन उस समय ज़्यादा नहीं, बस 4-5 घंटे देती थी। जब एग्ज़ाम नज़दीक आया, जब 1-2 मंथ बचे थे, तो फिर मैंने अपने स्टडी ऑफ आवर्स को थोड़ा बढ़ा दिए थे, क्योंकि मतलब रिवीजन भी करना होता था। आप रूसेंट बुक को पढ़ी थी? यस सर। और हिंदी के लिए लेकिन क्या पढ़ी थी? सर हिंदी के लिए क्योंकि इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी सर, क्योंकि जुलाई तक मैं बीएचयू कॉन्सेप्ट से जॉइन नहीं हुई थी, तो उस टाइम तक मेरा ये डिसीजन था कि मुझे इंग्लिश करना है, और उस समय तक मुझे ये भी नहीं पता था कि शायद अगर मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करती तो आज इतना अच्छा रैंक नहीं आ पाता। किसी सुपरस्टार लाइव सेशन में ही मतलब आपके कहने पर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं हिंदी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी, और सुपरस्टार लाइव सेशन का कंटेंट और आपके द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया लूसेंट का बुक था, ग्रामर का और लिटरेचर्स में रहता था, यानी कि और आप प्रज्ञा इंग्लिश मैम बनाने का। वाले थे? यस सर। इसलिए शायद मेरा इतना अच्छा रैंक जो आया है, इसमें ये डिसीजन लेना कि मैं हिंदी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी, इसमें बीएचयू कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा, बहुत अहम भूमिका रहा है, क्योंकि अगर मैं अटेम्प्ट हिंदी का नहीं करती तो शायद रैंक इतना अच्छा नहीं आ पाता। 2020 वाला जो ईयर है ना, मुझे भी लग रहा है कि हम लोग का लक बहुत तगड़ा था। जो जो हम लोग ने किया वो सब होते चला गया। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी सफलता तय है। तो आपका एम क्या है रुचि, क्या बनना चाहती हो? सर मेरा एम तो सिविल सर्विस की तरफ जाना है, और इसी के लिए बहुत इसलिए बढ़िया, मैं मन से पढ़िए। और आपका कोई रुचि खेल कूद में? नहीं सर, खेल कूद में रुचि तो नहीं है। एज अ हॉबी मैं स्केचिंग करती हूँ, पेंटिंग इसी परसू करती क्या चीज? हूँ। स्केचिंग। स्केचिंग? यस सर। अरे दिखाओ स्केच, अगर है तो दिखाओ। सर एक मिनट दिखाती निप्पू, तुम्हारा कोई स्पोर्ट में रुचि नहीं है? मेरा रुचि बस पढ़ना और कुकिंग बच्चे को करना। पढ़ाना? हाँ, पढ़ाने में थोड़ी सी रुचि है। दिखाइए दिखाइए आप। अब देखो उनका नेटवर्क लग रहा है थोड़ा सा इशू हो गया। अरे वाह, ये कौन सा भूतनी बना दी हो? दिखा रही हूँ। एक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया रुचि। ये सर, ये दिख रहा है आपको? आप व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं देख लूंगा। अरे वाह, वाह, व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं देख लूंगा। बाहुबली बहुत बढ़िया। प्रवास की कौन है? बाहुबली मूवी में जो जो हीरो का रोल प्ले करते हैं, बाहुबली उन्हीं का था।
मैं आवाज नहीं सुन पाया, लेकिन जो भी हो भेज देना। बहुत ज्यादा बनाते रहती हो। यस सर, स्केचिंग में बहुत ज्यादा हॉबी है। क्या हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन। नीपू सिंगिंग करती है नहीं? नहीं सर, सिंगिंग नहीं आती मुझे। तुम बताओ, जो भी स्टूडेंट 2021 में एग्जाम दे रहा है, उसको क्या कहना चाहती हो? यस सर, मैं तो यही कहना चाहती हूँ बीएचयू कंसेप्ट से लगातार जुड़े रहे। इससे में मतलब बेनिफिट है। अब मेहनत भी कहीं करें, आने ऐसा नहीं जाने, जुड़े रहेंगे बीएचयू आ हाँ, जाएंगे, मेहनत भी करना चाहिए। मेहनत करने से ही होता है। सेल्फ स्टडी पे खुद पे भरोसा रखे। और डिमोटिवेट कितने लोग हो जाते हैं कि मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे खुद से, ये खुद की डिमोटिवेशन है। इसको खुद से मोटिवेट होना है, खुद से सेल्फ स्टडी करना है। और भैया जितना मतलब पीएचडी कंसेप्ट से जितना भी कांटेक्ट मिलता है उस पे बिलीव रखें। बिल्कुल, वही वही विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी ज्यादा है। पढ़ने, हाँ, ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बस जितना सर कांटेक्ट देते हैं उस पे बिलीव रखे, उसी को रिवाइज करे, उतना ही में ही हो जाएगा। आप पता है टेस्ट सीरीज बीएचयू कॉन्सेप्ट का आया है, तो आप दोनों टेस्ट दी ही होगी। तो बताओ, जो यस सर, टेस्ट। 2021 के लिए बीएचयू बीए एंट्रेंस के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, उन्हें बता दो यहाँ के टेस्ट सीरीज के बारे में कैसा होता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। टेस्ट सीरीज सर, जब हम देते थे टेस्ट सीरीज तो क्वेश्चन तो बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन आता था। लाइक रीजनिंग, सबसे पहले तो मैं रीजनिंग और मैथ ही बनाती थी। और सब चीज छोड़ के, जीके जीएस छोड़ के, पहले रीजनिंग और मैथ बनाती थी, देन हिंदी बनाती थी, फिर जीके जीएस में मतलब बनाती थी। थोड़ा सा जीके जीएस मतलब लो था, बट क्या करें, उसके लिए तो पढ़ी तो थी, तुम्हारा बट पीसीएम था क्या? लेकिन पीसीएम था? हाँ, हाँ सर, पीसीएम था। और तुम रूसी बताओ, उन स्टूडेंट क्या बीएचयू कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज लेना चाहिए? यस सर, ऑफ कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि सर अगर आप बीएचयू कॉन्सेप्ट का लाइव सेशन ले रहे हो तो उससे आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि कंटेंट कितना बेस्ट होता है, तो टेस्ट सीरीज भी उतना ही तगड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पापा क्या करते हैं रूसी? सर मेरे पापा वेल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया में वो काम करते हैं। सर रिफाइनरी में जो वेल्डरिंग का काम होता है ना, आर्गन हाँ। वेल्डर, वो हम्म। और पापा जी के साथ ही बीएचयू आई थी, तो पापा जी को पसंद हुआ ना बीएचयू? ये सर बीएचयू तो पूरे विश्व का कहे तो एक पसंद है। यहाँ देश विदेश के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। पापा तो बहुत बहुत गर्व फील कर रहे थे, प्राइड फील कर रहे थे। मैथ और रीजनिंग के लिए तुम दोनों का मैथ और रीजनिंग बहुत तगड़ा था, तो कैसे मतलब अपने आप को तगड़ा बनाई मैथ और रीजनिंग में? सर इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगी कि जितना भी पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके जितना भी टॉपिक निकलता है मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। और बीएचयू कॉन्सेप्ट तो इस बार ऑलरेडी वो बीएचयू कॉन्सेप्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो मेरा मेन यही कहना होगा कि डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए। अगर 100% सही करना है तो डेली प्रैक्टिस बिल्कुल। बहुत जरूरी है दोनों में, निप्पू, मैथ और आप रीजनिंग। बताइए। यस सर, ये सर मतलब मैथ रीजनिंग के लिए तो मैं यही कहूंगी कि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी जरूरी है। इसमें मैथ रीजनिंग इसको लर्न तो नहीं कर सकते हैं, जीके जीएस तो नहीं, लर्न तुम कर सकते दोनों हैं, को लेकिन देख मैथ के मुझे भी रीजनिंग। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 30 में 30 दोनों बनाई हो, मैथ और रीजनिंग में। ये एक यस बहुत सर, बड़ा मिसाल है, मतलब गर्ल्स के लिए बहुत मिसाल है जो कि मैथ्स से भागती है। और लड़कों के लिए तो और भी, हाँ जो सर, कहता हमको कॉल करके कहता है सर मैथ नहीं बनता है हमसे। आप मिसाल हो उन सभी स्टूडेंट के लिए। यस मतलब सर। बहुत बढ़िया है, आप लोग मन से पढ़ो। यस सर, आप लोग बीएचयू आओगे तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मिलेंगे। और अब महादेव का आशीर्वाद कब मिले पता नहीं, हालांकि अब सर्टेन ईयर आप लोग का लग रहा है कि ऑनलाइन चल ही रहा है, लेकिन ऑफलाइन चलेगा कि नहीं चलेगा कहना मुश्किल है।
लेकिन थर्ड ईयर में तो ऑफलाइन चलेगा ही। और आपका जो सेशन है, ये कोविड में ही सेशन आपका आ गया, और ये कोविड जो है पूरा यस दुनिया सर। को तबाह कर दिया। उस बीच में आपका सेशन आ गया, मेरा भी सेशन था, तो हम लोग भी बीएचयू में अपना जो होता है थर्ड 3 सेमेस्टर सही से पढ़ा। उसके बाद का 3 सेमेस्टर तो ऑनलाइन गया। बीएचयू कॉन्सेप्ट है तो हम लोग को बनारस रहना पड़ता है। बहुत खुशी की भी बात है कि आप लोग का सपोर्ट मिलता है। बीएचयू कॉन्सेप्ट दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, तो ये बहुत जरूरी है। और आप लोग अपने गांव मोहल्ले में सबको बताओ बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में। और भी अगर कुछ बोलना चाहती हो उन स्टूडेंट के लिए तो बोलो, जो 2021 में एग्जाम देने वाले हैं। सर मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी, जैसा कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है, थोड़ा-सा वो वियरीनेस आ जाता है हाँ, कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और इस चक्कर में शायद वो पढ़ाई पे कम फ़ोकस करके और उस चीज़ पे फ़ोकस करने लगते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप लोग रिज़ल्ट का मतलब रिज़ल्ट के बारे में सोचने से ज़्यादा ये सोचो कि अभी तक जो पढ़ाया गया है उसको मैंने कितने अच्छे से ग्रास्प किया है, उसको कितने अच्छे से पढ़ा है और कितने अच्छे से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। और बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा, परफेक्ट। यस सर, बहुत ज़्यादा रिवीजन पे यस फोकस सर। करना। और जब भी आप डिमोटिवेट फील होते हो तो मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ आप सफर बीएचयू को देख लिया करो एक बार। बिल्कुल आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो एनर्जी आएगी कि आप लोग फिर से वापस अपनी पढ़ाई पर पढ़ाई करने लगोगे। चलिए, अब 2020 के लिए सफर बीएचयू जो पार्ट यस आया था वो ठीक ठाक आ गया, नहीं बढ़िया आ गया। हम लोग गांव में थे, सर लॉकडाउन में थे, गांव में ही 10 लड़के को बुलाए, बोले हम लोग को शॉर्ट मूवी बनाना है। मैंने सबको बताया कहानी इस प्रकार का बनाना है, और मुझे भी उम्मीद नहीं था कि वो आज उस पे 10,000 लोग लगभग देख चुके हैं। तो मुझे भी उम्मीद नहीं था, और दिन प्रतिदिन आने वाला समय में बहुत आगे जाएगा वो वीडियो। सर बहुत आगे जाएगा, क्योंकि मोस्टली बीएचयू में जो हमारे रूरल एरिया के स्टूडेंट होते हैं वही जाते हैं, और उसमें जो मूवी में दिखाया गया है बच्चों, जो स्टोरी दिखाई गई है उसको देखने के बाद ऐसा मोस्टली स्टूडेंट को लगता होगा, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया, कि जैसे मेरी ही हाँ, कहानी मेरा दिखाई ही जा रही है। कहानी है, नहीं? यस, यस सर। और जब इसमें ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा फील आता है उसमें। बिल्कुल राइट, राइट। तो निप्पू आप बताइए, आप आगे क्या यस सर। करना चाहती हैं? सर मेरा एम तो सिविल सर्विस है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों बहुत समय निकाले बीएचयू कॉन्सेप्ट के लिए, यस सर। और उन सभी स्टूडेंटों के सर लिए जो समय तो आप 2021 निकाले। में नहीं सर, जो ये तो हम लोगों का एग्जाम देने प्लेजर है वाले कि हैं। ये हम यस लोगों का प्लेजर है कि आप लोग आपके साथ बैठ के, और आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हम लोगों के सफलता में, उसको शेयर करने का हम लोग को मौका मिला है, बस आपके कारण ही, और बीएचयू यस कॉन्सेप्ट सर। के आप लोग कारण। का मेहनत का ही देन है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। जो 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उनसे भी निवेदन है कि वो बहुत मेहनत करें। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।